बहुत प्राचीन युग की बात है। इतनी प्राचीन कि तब समय को मापा नहीं जाता था, उसे महसूस किया जाता था। उस काल में धरती पर एक ऐसा प्रदेश था जहां सूर्य भी धीरे चलता था और रात बिना शोर के उतरती थी। उस स्थान का नाम था सुवर्णारण्य। सुवर्णारण्य चारों ओर से वनों और खेतों से घिरा था। यहाँ की मिट्टी में एक विशेष गुण था। जो भी उस पर नंगे पांव चलता, उसका मन अपने आप शांत होने लगता। यहाँ कोई ऊंची दीवारें नहीं थीं, कोई राजमहल नहीं था। फिर भी ये भूमि सुरक्षित थी, क्योंकि इसकी रक्षा तलवार नहीं, मौन करता था। सुवर्णारण्य के मध्य खड़ा था एक विशाल वृक्ष, इतना पुराना कि उसने सैकड़ों सूर्यास्त देखे थे। लोग उसे कहते थे निद्रा वृक्ष। कहा जाता था जो इसकी छाया में बैठ जाए, वो अपने बीते जीवन का भार कुछ समय के लिए भूल जाता है। उसी वृक्ष के नीचे प्रतिदिन संध्या के समय एक वृद्ध ऋषि आकर बैठते थे। उन्होंने वर्षों से किसी से अधिक बात नहीं की थी। उनका नाम था ऋषि अचलदेव। अचलदेव का जीवन चलते हुए जल जैसा था, शांत, गहरा और स्थिर। उनके हाथ में एक लकड़ी का दंड था और आंखों में ऐसी शांति जो केवल तपस्या से आती है। हर संध्या जैसे ही सूर्य ढलने लगता, निद्रा वृक्ष की एक सूखी शाखा पर एक काला पक्षी आकर बैठता। वो कौवा था, पर साधारण नहीं। उसकी उपस्थिति से हवा धीमी हो जाती और वातावरण गंभीर। ऋषि उसे देखते, पर कुछ कहते नहीं। एक दिन सूर्य कुछ अधिक ही लाल था। आकाश सुनहरे और ताम्र रंगों से भरा था। खेतों में हवा थम गई थी। ऋषि अचलदेव वृक्ष के तने से टिक कर बैठे थे। तभी पहली बार काले पक्षी ने स्वर निकाला, ऋषिवर। ऋषि ने आंखें नहीं खोली। आज तुम बोले हो, वे बोले, अर्थात समय किसी पीड़ा से भरा है। पक्षी बोला, मनुष्य सो नहीं पा रहा, रातें लंबी हो गई हैं, स्वप्न डराने लगे हैं। ऋषि ने गहरी सांस ली। क्योंकि, वे बोले, मनुष्य जागते हुए अपने भीतर को सुनना भूल गया है। ऋषि बोले, नींद कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा का घर लौटना है। जो दिन में अपने मन से भागता है, उसे रात पकड़ लेती है। काले पक्षी ने सिर झुका लिया। ऋषि अचलदेव ने कहा, यदि मनुष्य नींद भूल गया है तो उसे एक कथा चाहिए। ऐसी कथा जो भारी ना हो, जो डर न जगाए, जो आत्मा को धीरे धीरे शांत करे। हवा फिर चलने लगी। वृक्ष की पत्तियां सरसराईं। ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि डूबते सूर्य पर थी। बहुत पहले, उन्होंने कहा, एक ऐसा समय था जब मनुष्य और नींद मित्र थे, और यहीं से एक नई पौराणिक कथा ने जन्म लिया। सूर्य अस्त हो चुका था। पहला तारा आकाश में चमका। निद्रा वृक्ष की छाया और गहरी हो गई। निद्रा वृक्ष के नीचे रात गहरी हो चली थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे दीप जला रहा हो। ऋषि अचलदेव मौन में बैठे थे। काला पक्षी शाखा पर स्थिर था। पूरा सुवर्णारण्य किसी प्राचीन स्मृति को सुनने के लिए रुक गया था। ऋषि बोले, बहुत पहले, जब मनुष्य और देवता एक दूसरे से दूर नहीं थे, उस समय रात डरावनी नहीं थी, नींद बोझ नहीं थी। मनुष्य सूर्यास्त के साथ अपने कर्म समेट लेता था और चंद्रमा के साथ विश्राम में उतर जाता था। उन दिनों देवताओं के लोक में एक दिव्य शक्ति थी, देवी निद्रा। वे न तो युद्ध करती थीं, न वरदान बांटती थीं। उनका कार्य केवल एक था, आत्माओं को थकान से मुक्त करना। जब मनुष्य सोता था, देवी निद्रा उसके मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखती थी। नींद के समय आत्मा एक लोक में जाती थी, स्वप्न लोक। वहां न समय था, न भय। वहां आत्मा अपने बोझ उतारती, अपने दुख धोती और प्रातः हल्की होकर लौटती। पर धीरे धीरे मनुष्य बदलने लगा। उसने कहा, मुझे विश्राम की क्या आवश्यकता, मैं अधिक जागकर अधिक जीत सकता हूं। उसने रातों को दीपों से भर दिया। उसने नींद को कमजोरी कह दिया। देवी निद्रा ने देखा, मनुष्य अब उनका स्वागत नहीं करता। वे प्रतीक्षा करती, पर मनुष्य जागता रहता। स्वप्न लोक सूना होने लगा। देवी का हृदय दुखी हो उठा। एक राजा था, राजा वैराग्य भंग। उसने घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई नहीं सोएगा, रात भी मेरी सेवा करेगी। उस रात आकाश कांप उठा। देवी निद्रा प्रकट हुई, पर उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया। उन्होंने बस कहा,
जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं लौटूंगी। और वे धीरे धीरे मनुष्यों से दूर चली गईं। उस दिन के बाद रातें लंबी हो गईं, नींद टूटने लगी, स्वप्न डरावने हो गए। मनुष्य तकिए पर लेटा रहता, पर मन भटकता रहता। उसी युग में ऋषि अचल देव ने जन्म लिया। उन्होंने बचपन से देखा लोग थके हुए हैं पर सो नहीं पा रहे। उन्होंने तप किया निद्रा वृक्ष के नीचे। सालों बाद देवी निद्रा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं लौट नहीं सकती, पर एक मार्ग दे सकती हूं, कथा का मार्ग। देवी बोली, जो मनुष्य रात को शांत कथा सुनेगा, जो कथा में डूबेगा, भागेगा नहीं, मैं उसकी नींद में स्वयं आऊंगी। ऋषि अचलदेव चुप हो गए। काला पक्षी नीचे उड़ाया। इसलिए ऋषि बोले, कथा केवल शब्द नहीं, ये देवी निद्रा का द्वार है। सुवर्णारण्य पूर्ण मौन में था। हवा धीमी थी, आकाश स्थिर। कहा जाता है, जो भी इस कथा को शांत मन से सुनता है, उस रात देवी निद्रा उसके स्वप्नों में मुस्कुराकर आती हैं।